बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी की इसमें खुशामदीद। और कुछ स्नैक्स की रेसिपीज़ लेके आई हूँ। डिफरेंट तरह के स्नैक्स मज़ेदार होंगे, डिफरेंट होंगे, लेकिन आपको अच्छे लगेंगे। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले एक बाउल लेना है। सबसे पहला स्नैक रेडी करने जा रही हूँ। इसके लिए आपको चाहिए अब बेसन। आपने इसमें भरकर बेसन ले लेना है, आधा कप। और चम्मच के हिसाब से बताऊँ तो 3 टेबलस्पून भर कर लिए हैं। उसके बाद आपने पानी लेना है, यानी आपने इसके अंदर जो है वो तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून भरकर पानी शामिल करना है और इस तरह का पेस्ट बना लेना है। इसी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, इस तरह से होनी चाहिए। और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। और इससे पहले ही आपने बेसन को बहुत अच्छे से छान लेना है। छान कर छन्नी में छान लीजिएगा और उसके बाद शामिल कीजिएगा, तो इसमें गुठलियाँ लम्स नहीं होंगे और आपका स्मूथ सा बैटर रेडी हो जाएगा। बहुत अच्छे से इसको फेंटना है और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। बस इस तरह से आपने इसका बैटर रेडी कर लेना है। और बैटर रेडी कर लेने के बाद उसके बाद इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ें जाएंगी, जैसे कि इसके अंदर जाएगा नमक। सिर्फ़ और सिर्फ आपने ले लेना है 1 चुटकी। 1 चुटकी नमक लीजिएगा। साथ में अजवाइन ले लेना है हाफ़ टी स्पून। अजवाइन ऐड करने के बाद इसके अंदर थोड़ा-सा आपने ज़ीरा ऐड करना है, सफ़ेद वाला हाफ़ टी स्पून। और साथ में थोड़ा-सा बेकिंग सोडा आपने ऐड कर देना है, सिर्फ़ और सिर्फ 1 चुटकी। 1 चुटकी आपने नमक लिया और 1 चुटकी ही आपने इसके अंदर बेकिंग सोडा शामिल करके इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। सारी मिकदार आपको मैंने बता दी है, इतनी मिकदार आपने ऐड करनी चीज़ों की। और बेसन की क्वांटिटी भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। मिक्सचर को मिक्स करेंगे और आपने इस तरह से मिक्स करके तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। जब तक कि ये मैंने 15 से 10 मिनट के लिए छोड़ा, मैंने स्लाइस्ड कर लिए इस तरह से। मैंने लंबे लंबे फ्राइज़ को, ठीक है, एक आलू लिया था दरमियानी साइज़ का, उसको लंबा लंबा काट लिया। उसमें शामिल किया 1 टेबलस्पून भरकर कॉर्नफ्लावर। एक थोड़ा सा जो है वो आधा टीस्पून जो है, एक अदद कह सकते हैं चुटकी ले लें या आधा टीस्पून आपने इसमें सॉल्ट ऐड करके, उसके बाद जो है वो थोड़ा सा जो है इसके अंदर हल्का सा पिंच ऑफ मैंने इसके अंदर ऐड किया है बेकिंग पाउडर का। बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर ऐड कर लीजिएगा, उससे बहुत अच्छे जो है वो बनते हैं आपके ये फ्रेंच फ्राइज़। उसके बाद इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है। मिक्स करके पहले से गर्म ऑयल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस मीडियम फ्लेम पर आपने इसको जो है वो कुक कर लेना है। जैसे इसका कलर चेंज आने तक, जैसे कि नॉर्मली जिस तरह से फ्राइज़ किए जाते हैं ना, और लंबे लंबे स्टिक की तरह आपने काटने हैं। एक दरमियाने साइज़ का आलू का सिर्फ एक 1 पर्सन के लिए स्नैक्स रेडी कर रही हूँ, इसलिए थोड़ी क्वांटिटी में बना रही हूँ। नहीं तो यूजुअली मैं ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें बना के सिखाती हूँ, लेकिन आज जो है सिर्फ आपके लिए जो है मैं लेकर आई हूँ, सिर्फ 1 पर्सन के लिए, कि वो किस तरह से शाम में अगर आपका दिल चाह रहा है कि आप बनाना चाहें, तो अगर ज़्यादा लोग हैं तो आप डबल क्वांटिटी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपने इसको छन्नी में डाल के छान लेना है, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। और जी एक्स्ट्रा ऑयल इसका निकाल लेंगे और अच्छे से इसको जी आपने जो है बटर पेपर पर, टिश्यू पेपर पर, किसी प्लेट में आपने निकाल लेना है, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल उसमें एब्जॉर्ब हो जाए और आपके ये फ्राइज़ रेडी हैं। तो ये फर्स्ट स्नैक तो मैंने रेडी कर लिया आपके सामने, और इतनी क्रिस्पी क्रंची है ऊपर से और अंदर से सॉफ्ट, लेकिन बहुत ही मज़े के। उसके बाद नेक्स्ट है ये जी ब्रेड। मैंने ब्रेड जो है उसके साइड से जो किनारे उतरते हैं, मैंने आपको बताया था, मैं कितनी बार आपको बता चुकी हूँ कि जो साइड वाले जो ब्राउन पार्ट होता है, किसी इसकी एक रेसिपी लेकर आऊँगी, तो आज वो ले आई हूँ रेसिपी। आपने जो साइड वाले ब्राउन पार्ट होता है ना, उसको लंबा लंबा जो है वो तकरीबन 3 अदद ब्रेड के मैंने लिए हैं। उसके बाद जी मैंने एक स्पून जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, उस हिसाब से मैंने 3 से 4 टेबल स्पून जो है मैंने लिया है बेसन का। छना हुआ बेसन है, उसके अंदर मैंने ऐड किया है थोड़ा सा जी ज़ीरा 1 टीस्पून। साथ में जो है लाल मिर्च का पाउडर भी इसके अंदर शामिल कर दिया 1 टीस्पून। उसके बाद ना मिर्च ऐड करने के बाद आपने इसके साथ ऐड करना है थोड़ा सा नमक, 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम इसके अंदर शामिल करना है। उसके बाद थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें गई हैं। और पानी थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे, ज़्यादा मिकदार में शामिल नहीं करना है। और इसका अच्छा से एक बैटर बना लेना है आपने। इस तरह से इसका अच्छे से जो बैटर बना लेंगे, और आप देख सकते हैं बैटर बहुत ज़्यादा पतला और गाढ़ा नहीं होना चाहिए, बस इस तरह की कंसिस्टेंसी जैसे ही आ जाएगी ना, तो बस फिर आपने जो है इसको इसके अंदर डिप करना है। जो आपको ब्रेड के मैंने स्लाइसेस दिखाए थे ना, जो ब्राउन वाला पार्ट था स्टिक्स में, आपने ये लंबा लंबा काट लेना है। और जो है ब्रेड जो है उसको तो आप कई डिफरेंट रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो बच जाता है ना, इसको लोग जो है वो ज़ाया कर देते हैं। तो आपने ब्राउन वाले पार्ट से अब बना सकते हैं मज़ेदार से फ्राइज़, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। लेकिन एक और टिप भी देती चलूँ, अगर आप ब्रेड के इस तरह से स्लाइसेस लेकर उनको बाहर रख देंगे ना, यानी रूम टेम्परेचर पे, तो ऑटोमेटिकली थोड़े कड़क हो जाते हैं, थोड़े सख्त हो जाते हैं। और तब उसके बाद आप उसको जो बैटर में डाल के फ्राई करेंगे ना, तो एकदम क्रिस्पी क्रंची बनेंगे। चलें जी, पहले से गर्म ऑयल था, उसके अंदर मैंने डाल दिए, ठीक है। पहले मैं बैटर में डिप करती गई और उसके बाद जो है गर्म ऑयल में साइज़ जो थी मैंने फ्राइज़ जो थे ब्रेड के वो डाल दिए। और इस तरह से लाइट गोल्डन कलर आने तक इनको कुक करना है आपने। ज़्यादा तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए, धीमी आंच पे आपने पकाना है। तेज़ आंच पे आप कुक करेंगे तो एकदम जल जाएंगे।
और उसके बाद जो है आपने सारों पे जो है 1 बाय 1 करके एक साथ इकट्ठे मत लगाइएगा बैटर। 1 बाय 1 करके आप जो बेसन वाला आपने जो मिक्सचर रेडी किया था ना, उसमें 1 बाय 1 आप जो है वो लगाते जाएंगे। उसके बाद बैटर को उस पर लगा कर ब्रेड पे, और उसके बाद जो है आप इसको फ्राई करते जाएंगे। तो ये मज़ेदार से आपके फ्राइज़ रेडी हो जाएंगे। और ये देखिए एक तरफ से हो रहे हैं तो दूसरी तरफ से मैं साइड टर्न कर रही हूँ। आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। अच्छा सा कलर आएगा लाइट गोल्डन कलर, तो आप इसको जो है वो निकाल लेंगे। याद रहे कि इससे कलर थोड़ा डार्कर आएगा, यानी लाइट गोल्डन नहीं होगा जैसे कि फ्राइज़ का नॉर्मली होता है, क्योंकि ये ब्रेड के स्नैक्स हैं तो इस वजह से इसका कलर थोड़ा डार्कर होगा। और इसको आप छन्नी से निकाल कर अच्छे से जो है वो उसके बाद आप किसी भी बैटर में निकाल लीजिएगा। एक्स्ट्रा ऑयल को इस तरह से आप जो है वो निकाल लीजिएगा, ताकि किसी छन्नी में निकालेंगे पहले तो एक्स्ट्रा ऑयल जो है निकल जाएगा। उसके बाद जी नेक्स्ट जो है वो मैंने जो स्टार्टिंग में जो है आपके सामने मैंने रेडी किया था बेसन, उसके साथ थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालकर, वो जी अब मैं बेसन की मज़ेदार सी टिक्कियाँ बनाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही यमी होने वाली हैं। स्नैक्स दोनों रेडी हो गए। इन टिक्कियों को डालकर आपने जस्ट फ्राई करना है। और जो है जो मैंने वेटिंग पे रखा था 10-15 मिनट के लिए बेसन वाला मिक्सचर, ये उस मिक्सचर की बात कर रही हूँ, उसी मिक्सचर से मैंने बनाए हैं। आपके सामने जो चम्मच की मदद से इस तरह से मैंने कबाब की शेप में या यानी गोल टिक्कियों की शेप में डाल दिए थे। और उसके बाद जी इसको अच्छे से जो है एक तरफ से हो जाए तो दूसरी तरफ से टर्न करके, जैसे ही इसका कलर कुछ इस तरह से आएगा तो आपने इसको निकाल लेना है। झटपट से मैं आपको सिखा रही हूँ कि किस तरह से आप जो है 1 पर्सन के लिए स्नैक रेडी कर सकते हैं। उसके बाद इसको जो निकाल लेना है और उसके बाद इसका दही तैयार करना है। दही के लिए मैंने लिया है 1 कप भरकर दही का, ठीक है। उसके दही को ले लीजिएगा, उसको अच्छे से आप पहले विस्कर से फेंट लीजिएगा। उसके बाद इसके अंदर शामिल कीजिएगा नमक। नमक शामिल करें या चीनी, मैं पहले चीनी इस्तेमाल कर रही हूँ। आपने 1 टीस्पून इसके अंदर भरकर चीनी इस्तेमाल करनी है। उसके साथ ही नमक जाएगा इसके अंदर 1/2 टीस्पून या 2 चुटकी कह सकते हैं नमक का शामिल करके, सिर्फ 2 चीज़ें जाएंगी इसके अंदर। और उसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। दही अगर आपका बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो उसको आपने पतला करना है, क्यों? क्योंकि जो हमने अब कबाब आपके सामने या आप स्नैक्स कह सकते हैं रेडी किए हैं, उसके लिए आपको थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ेगा। मेरा पानी जो दही था वो थोड़ा गाढ़ा था, इसलिए इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया है मैंने। तकरीबन मैंने सिर्फ और सिर्फ आधा कप ऐड किया होगा। और उसके बाद इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। दही फेंटा हुआ है इसलिए आपको देखें लम्स भी नज़र नहीं आ रहे। और अच्छे से मिक्स कर लें ताकि चीनी और नमक अच्छे से इसके अंदर घुल जाए। और उसके बाद आपने इस दही वाले मिक्सचर के अंदर जो है आपने जो अभी बेसन की जो मज़ेदार सी टिक्कियाँ बनाई थी ना, वो इसके अंदर शामिल कर देनी है। फिर आपने इसके अंदर इसे 1 बाय 1 शामिल करके, जिस तरह से आपने देखा होगा दही बड़े बनाते हैं उसी तरह से ये, लेकिन ये डिफरेंट तरह की हैं, क्योंकि उसके अंदर तो आप जो है वो डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। राउंड फॉर्म में होती हैं, थोड़ी फूली हुई होती हैं। कुछ जो हम जो कि माश की बनाते हैं, कुछ जो है हम उसकी बना रहे होते हैं मूंग की बनाते हैं, मूंग दाल की बनाते हैं। लेकिन ये डिफरेंट तरह की बेसन की हैं, क्योंकि बेसन की भी थोड़ी सी जो फुल्कियाँ बनती हैं वो थोड़ी राउंड फॉर्म में होती हैं, थोड़ी मोटी बनती हैं। लेकिन ये बिल्कुल टिक्की की फॉर्म में, इसको बिल्कुल आपको जो है वो मज़ेदार सी ये डिफरेंट तरह की रेसिपी लगेगी। इसको फिर आपने सोक करके रख देना है जी। उसके बाद इस पर थोड़ा सा चाट मसाला छिड़केगा और थोड़ा भुना हुआ जो है ज़ीरा, तो मज़ेदार से प्लेटर रेडी है। साथ मैंने थोड़े से जो है वो थोड़े से ले लिए थे, आप कह सकते हैं सेब ले लिए थे। और उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा सा जो है नमक और थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ करके 2-4 ड्रॉप, और उसके बाद मज़ेदार स्नैक्स के साथ एक हेल्दी चीज़ भी सर्व कर दी। तो अगर रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर किया करें ताकि वो इस रेसिपी को बना सकें। तो कैसी लगी आज की रेसिपी? डिफरेंट तरह के स्नैक्स थे, 1 पर्सन के लिए इनफ है ये स्नैक्स। चाट मसाले का इस्तेमाल करना है आपने, वो छिड़क के खाना है और इन्जॉय करना है। तो ये झटपट से स्नैक्स रेडी है। कौन सी स्नैक्स की रेसिपी आपको ज़्यादा पसंद आई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें और अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।